है वो सुनता है। मैं कह रहा हूं कि आज आप जितने भी लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर के सामने हम विनती करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज का कलाम पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आज उद्धार पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं बाइबल से कई बार कि बहुत सारे लोगों के पास, आज बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हो सकता है आज आपके पास भी टैलेंट हो और लेकिन आपके पास भी प्लेटफॉर्म लेकिन ना हो। आज मतलब हो सकता है कि आप बड़े अच्छे कलाकार हो, लेकिन आप बहुत अच्छे सॉन्ग गाते हो, लेकिन आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हो और आप अच्छे, लेकिन आप कोई आगे प्लेटफॉर्म पर नहीं लेकर आ रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि हो सकता है आप अच्छे क्रिकेटर हो, लेकिन आपको कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं लेकर आ रहा। हो सकता है कि आपके अंदर टैलेंट हो आईएएस अफसर बनने का, लेकिन आपकी सिफारिश ना हो। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा आपने बड़ी पढ़ाई किया हो, लेकिन आपके अंदर बड़े अच्छे दिमाग हो, आप अच्छे मैकेनिक बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, लेकिन आप पैसे की वजह से मार खा रहे हो सकता है कि आज आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन अगर आज परमेश्वर के नाम पर आप भरोसा करेंगे, मैं कह रहा हूं आपका टैलेंट जो दबा हुआ है, जो शैतान ने दबाया हुआ है, जो आपका कह रहा हुनर दबाया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि आज वो बाहर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज तेरा वचन पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों को छू ले। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोगों का कह रहा लगता है कि शायद कि मेरी जिंदगी में मेरा टैलेंट जो है मेरे माँ बाप के कारण दब गया, कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था। आज मैं बहुत सारे लोगों की ऐसी बातें सुनता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि जी हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हमारा सब कुछ जो है दब गया। कह रहे मैंने इसलिए, लड़कियां बताती हैं, लड़के बताते हैं, मैंने जल्दी शादी इसलिए कर लिया कि मेरे माँ बाप बीमार रहते थे, परिवार में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने अपने टैलेंट को मार दिया, मैंने अपने सब सारी चीजों को खत्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपके आज आप पवित्र आत्मा बताना चाहता है आपको, वो कह रहा है आज आपसे, और वो बता रहा है, कह रहा है कि अगर आज आपको लग रहा है कि शायद कि मेरी जिंदगी में कह रहा है कि मैं कामयाब नहीं हो रहा, मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो जितने आज हाथ उठाकर बोलेंगे, आज मैं कह रहा हूं बोलो कि परमेश्वर मेरा प्लेटफॉर्म मुझे आज दिला यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी खोई हुई आशीषें वापिस आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन जितने लोग लाइव सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाला है, क्योंकि बाइबल बोलती भजन संहिता 107 के 20 में जब हम पढ़ते तो वहां पर देखते हैं कि बाइबल बता रही, आज का हमारा टॉपिक है कि पवित्र आत्मा को इनविटेशन देना, और दबे हुए से आज बहुत से दबे हुए हैं, तो आप कैसे बाहर आना है, कैसे बाहर आना है। परमेश्वर का आत्मा आपको किसी भी प्रॉब्लम से आज बाहर निकालना चाहता है। हाँ, पढ़ेंगे हम। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हाँ, हो सकता है आज आप कर्जे के बोझ में दबे हुए हो, आज आप टेंशन में दबे हुए हो, आज किसी न किसी चीज में दबे हुए हो, क्योंकि शैतान जो है कह रहा है कि वो परमेश्वर के नजदीक लोगों को जाने नहीं देता और उनको दबा कर रखता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन बाइबल कह रही है कि वचन कह रहा है कि एक सीक्रेट है, कह रहा है जो आपको बाहर निकालने वाला है, आज किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, आज किसी भी समस्या से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मैं आज आपको 2 सीक्रेट ऐसे दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, कि कह रहा है कि 2 सीक्रेट, कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है वचन का पढ़ने वाला व्यक्ति, कह रहा है कि वो बाहर आता है, कह रहा है कि वो प्रॉब्लम से बाहर आएगा वचन को पढ़ने वाला, और कह रहा है कि प्रार्थना में इनविटेशन देने वाला। मैं फिर से कह रहा हूं कि इनविटेशन, पवित्र आत्मा को इनविटेशन देने वाला। आज बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना तो करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, इनविटेशन दिया जाता है। अगर आज आप कह रहे किसी की शादी में बिना बुलाए नहीं जाते, आपका एक स्टैंडर्ड है, तो परमेश्वर का भी एक स्टैंडर्ड है, कह रहा है कि वो भी कह रहा है बिना बुलाए आपके घर में, आपके बिजनेस में नहीं आने वाला। बहुत सारे लोग प्रार्थना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलते पवित्र आत्मा मेरी जुबान पर तेरा कब्जा हो, मेरे दिमाग पर तेरा कब्जा हो, मेरे घर पर तेरा कब्जा हो। मैं जब पढ़ूं परमेश्वर, ये बाइबल मैं पढ़ रहा हूं लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा पवित्र आत्मा जी, मैं कह रहा हूं कि आपका बाइबल पढ़ना व्यर्थ है अगर आप नहीं पवित्र आत्मा को इन्विटेशन देंगे। बाइबल बोलती है कि जब बाप को इन्विटेशन दिया जाता है तो कह रहा है कि शैतान को वहां से चेकआउट करना पड़ता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपको कह रहा है कि लग रहा है कि शायद शैतान ने मुझे दबा रखा है, शायद कह रहा है कि मैं आंखों से मुझे दिख नहीं रहा, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, या फिर आपको लगता है कि मैं प्रार्थना करता हूं मुझे नींद आ जाती है। आज बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि शैतान जानता है वचन का पढ़ने वाला और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आज कह रहा है कि वो शैतान के हाथ से छूटने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज वो बीमारियों से छूटने वाला है, कर्जे से छूटने वाला है, इसलिए वो जानता है, इसलिए वो आपको दबाएगा, इसलिए वो ज्यादा नींद डालेगा, इसलिए वो ज्यादा प्रॉब्लम्स डालेगा। लेकिन इसलिए बहुत सारे 15 साल से क्रिश्चियन है, बहुत सारे हम लोग भी
कई बार हम बहुत प्रार्थना का घमंड करते हैं, वचन की बातें करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि बहुत सारे लोग आज भी बंधन में क्यों पड़े हैं, क्योंकि वो कभी भी इनविटेशन नहीं देते। बाइबल पढ़ने से पहले इनविटेशन देना है पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं और जो मेरी समझ में, जो मैं पढ़ रहा हूं, ये मेरी समझ में आए और परमेश्वर मुझे छुड़ा और आशीष दे। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा को काम करने दो। पवित्र आत्मा काम कर मेरी जिंदगी में आ, मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ। जब आपको इनविटेशन देते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं मरकुस की किताब में उसके 4:7 में कह रहा, देखो कह रहा इसका मतलब क्या है, कह रहा कोई ना कोई जन आपको दबाने की कोशिश करता है। यहां बाइबल बोलती है, मरकुस के 4:7 में पढ़ते हैं, हाँ, कुछ झाड़ियों में गिरा, हाँ, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया। देखो कह रहा है कि आपने किसान को देखते हैं, आप किसान जब बीज बो रहा होता है और उसी समय कह रहा है कि आज हो सकता है कि मैं एक वचन का बीज बो रहा हूं आपके बीच में, लेकिन यहां पर लिखा कह रहा है कि कुछ बीज जो ऐसे फेंके जाते हैं, लेकिन उस समय में कह रहा कोई ग्रहण करता है, कोई नहीं करता। कोई मतलब कि वहां पर कह रहा पथरीली भूमि है, कोई उपजाऊ भूमि है, लेकिन कह रहा ये जो बीज था कह रहा कि वो कहां गिरा, झाड़ियों में गिरा। और झाड़ियों ने कह रहा कि झाड़ियों में गिरने के बाद कह रहा इन झाड़ियों ने उसको दबा लिया। इसका मतलब कि वो उगना चाहता था, बाहर आना चाहता था, लेकिन उसको दबा लिया। इसका मतलब कह रहे कि बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में आशीषित होना चाहते हैं, उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता है, उनको चर्च आना अच्छा लगता है, उनको सॉन्ग वर्शिप अच्छी लगती है, लेकिन कई बार वो संसारिक बातों में पढ़कर वो डर जाते हैं और शैतान उनको दबा लेता है। मैं बता रहा हूं आपको कि कई बार ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ। जब मैं प्रभु में आया नया तो उसी समय इस वचन से आपको समझ में आएगा मेरी गवाही से कि मैं जब प्रभु में नया आया तो उस समय में मैं बड़ा खुश था, मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा लगता था, प्रार्थना करना अच्छा लगता था। तो मैं एक बार ऐसे बाइबल पढ़ रहा था तो उसी समय मेरे दोस्त आए और बड़े स्टैंडर्ड के थे वो, और उसी समय आकर उन्होंने देखा, ओए क्या पढ़ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है, कह रहा ये क्या। मैंने उनसे छुपा लिया और मैं दब गया। मैंने उसी समय, मैं एक बीज की बात बता रहा हूं कि बीज उगा, बड़ा, लेकिन दब गया। वो झाड़ियां आ गई, साथ में कांटियां आ गए, वो मेरे दोस्त आ गए झाड़ियां, और मुझे बोलने लगे, नेगेटिव विचार बोलने लगे, बोलते अरे क्या कर रहा तू, क्या पढ़ रहा तू क्या रखा इसके अंदर, करा ईसाई बन गया क्या। और उसी समय मैंने उसको दबा लिया। मैंने कहा हाँ, मैं उसी समय मैंने उनको नहीं दिखाया और मैं छुप गया उनसे। और ऐसा ही हो सकता है कि आज आप किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा हो और वो इसी समय वचन को पढ़ना चाहता हो, बाहर लोगों को बताना चाहता हो, लेकिन उसको शर्म आती होगी कि वो मैं लोगों को कैसे बताऊंगी, मैं लोगों को कैसे बताऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो व्यक्ति कभी भी, उसका प्लेटफॉर्म कभी नहीं उसको मिलेगा। कह रहा है कि वो लोग कभी भी, टैलेंट, उसका हुनर कभी भी नहीं चमकने वाला। जो लोग परमेश्वर की भक्ति करते हुए शर्माते नहीं है, प्रार्थना करने में शर्माते नहीं है, और कह रहा है कि दूसरों को सुसमाचार सुनाते शर्माते नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों का प्लेटफॉर्म, कह रहा है कि आज उनका टैलेंट, उनका हुनर दबने वाला नहीं है। अगर शैतान भी आ जाए, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल भी आपके टैलेंट को, आपके हुनर को दबा नहीं सकता। अगर आप प्रार्थना विनतियां करने वाले लोग हैं, दूसरों को बताने वाले लोग हैं, अगर आप डरने वाले लोग नहीं है, तो परमेश्वर आज ही आपके टैलेंट को चमकाने वाला है। चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको कहना है, अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मेरे टैलेंट को आज चमका दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपके टैलेंट को चमकाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं बीमार पड़ गया और मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, और उसी समय कि मैं बहुत बार बीमारी में पड़ गया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू मेरे वचन को पढ़ना नहीं चाहता, तू मेरी प्रार्थना करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं शर्माता था। दाएं बाएं लोग मुझे देख रहे हैं हॉस्पिटल में, या इधर डॉक्टर के पास जाऊंगा, इधर जाऊंगा, साइड में जाऊंगा। जब मैं बीमारी में पड़ा तो उसी समय जब मुझे हीलिंग मिली और हीलिंग लेना था, तो उस समय मैंने दबा नहीं रहा। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत जगह जगह मैंने दिखा दिया, कोई आराम नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं दबूंगा नहीं। और मैं उसी समय अपने परिवार में सामने आया। मैंने अपने डैडी को बोला, मैं अब से प्रभु यीशु मसीह के चर्च में जाया करूंगा, मैं आपसे प्रभु की भक्ति करूंगा, तूने मुझे अपने घर में रखना रख, नहीं तो मैं आज घर छोड़कर जा रहा हूं। और उसी समय पर पवित्र आत्मा ने मेरे डैडी के अंदर काम किया और उसने कहा कोई बात नहीं बेटे, तो यहीं पर रहे। इसका मतलब क्या था कि मैं अपने टैलेंट को, अपने हुनर को दबा रहा था। और जैसे ही मैंने प्रभु को कहा कि परमेश्वर कि आज से मैं डरूंगा नहीं और मैं सबको बताऊंगा कि मैं सबके सामने तेरा नाम लेते हुए कभी शर्माऊंगा नहीं, और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे आजाद कर दिया। उस दिन से मैं कह रहा हूं कि वो बीमारी मेरे अंदर से चलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर एक टैलेंट देख रहा है, आपके अंदर एक हुनर देख रहा है, लेकिन आप जब भक्ति करते हुए शर्माते हैं। कुछ लोग चर्च में जाते हैं, हाले देख रहे होते हैं कि नहीं साथ में पति बैठे हैं, तो वो उस समय थोड़ा थोड़ा कर रहे होते हैं, नहीं, और उसी समय पत्नी बैठी है, शर्मा रहे होते हैं, माँ बाप बैठे हैं, शर्मा रहे होते हैं, दूसरा क्या कहेगा। लेकिन वर्शिप के समय में अगर आप शर्मा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका टैलेंट जो आप मांगने के लिए आए हैं वो नहीं मिलने वाला, वो दबा रहेगा, दबा रहेगा, दबा रहेगा। परमेश्वर दबा के रखेगा आपकी आशीष को। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा कह रहा, कहता जो लोग भक्ति करते हुए शर्माते
सकते नहीं है। पवित्र आत्मा उन शैतान को कहने वाला है, छोड़ इनकी आशीषों को, जो तूने दबाया है आज बाहर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं आपकी आशीषें छिपी हुई हैं आज बाहर आएंगी, आपकी बरकत छिपी हुई है बाहर आएगी, आपकी नौकरी छिपी हुई है बाहर आएगी। मैं कह रहा हूं आपकी चंगाई छिपी हुई है अब तक नहीं मिली, आज मिलेगी, बाहर आएगी यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूं 7 दिन के बाद गुड न्यूज आएगी आप ही के बच्चे का। मैं कह रहा हूं कि वो ऑफर लेटर आज आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। निकल कर आएगा, वो कहीं भी छुपाओ निकल कर आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कलाम का परमेश्वर है, वो वचन का सुनने वाला परमेश्वर है, वचन को बोलने वाला परमेश्वर है, वो वचन का आदर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है वो। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आज कहूं कि परमेश्वर मैं अपने आप को कभी दबा कर नहीं रखूंगा। तो परमेश्वर आज ही आपके जीवन में चमत्कार करने वाला यीशु मसीह का नाम में। जब हम मरकुस के 5 के 35 को पढ़ते 36 को पढ़ते, तो वहां पर लिखा, हाँ हाँ जिसके पास है पढ़ो, वो ये कह ही रहा था हाँ, कि अराब नाले के सरदार के घर से, वो कह ही रहा था, कह रहा कि बहुत सारे लोग दौड़े दौड़े आए उसके पास और उसको आकर कह रहे तेरी लड़की तो मर गई, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा। उसको डरा रहे थे, दबा रहे थे उसको। इसका मतलब क्या कर रहे थे, उसको दबा रहे थे। यायर पहले यीशु मसीह के पास जाता है, लेकिन दिलेरी के साथ जाता है और इसी समय जाकर उससे विनती करता है, प्रार्थना करता है। इसका मतलब उसने वचन को सुना था, वचन को पढ़ा था और उसको पता था कि सुसमाचार उसको किसी ने सुनाया होगा। और वो गया यायर के पास, और उस यायर गया यीशु मसीह के पास और जाकर बोलता है कि प्रभु, कह रहा मेरे घर चल, मेरे साथ चल। और उसी समय यीशु मसीह ने क्या उसको पूछा नहीं होगा, अरे क्या तू डरता है, क्या डरपोक है क्या, मैं तेरे घर चलूंगा, लोग बोलेंगे तेरे को, अरे किसको ले आया, किसको पकड़ लाया, अरे क्या क्रिश्चियन बन गया, क्या ईसाई बन गया, बोलेंगे नहीं लोग। लेकिन बोलता है, करे कोई बात नहीं, बोलने दे, लेकिन मैं फिर भी चलूंगा। लेकिन शैतान ने दूसरा अटैक उसके ऊपर किया। पहला अटैक में अगर आप निकल गए, तो दूसरा अटैक करने चाहा शैतान ने, आकर बोला, कह रहा है तेरी लड़की जो बीमार थी, एक ही लड़की थी तेरी जो, और उसी समय उसके रिश्तेदारों के मुंह से बोलता है वो मर गई है, डेड हो गई है। और उसी समय वो बोलता है और डर जाता है और दब जाता है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसकी ओर देखता है और उसी समय बोलता है 5 के 36 में, और उसी समय बोलता है मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अपने आप को दबाओ नहीं, आज डरो नहीं, घबराओ नहीं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज आपका विचार आपको दबा रहा हो सकता है आज आपका विचार आपको डरा रहा हो कि तेरी नौकरी लग सकती, तुम ठीक नहीं हो सकता, तू बीमार हो गया, तुझे बुखार हो गया, खांसी हो गया, और बेटे तेरा काम हो गया और इसी समय तू जाने वाला है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था। यायर इस बात को जानता था और यीशु मसीह ने उसको बाहर निकाला, यीशु मसीह ने अपने वचनों से बाहर निकाला। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने पढ़ा भी भजन संहिता में 107 के 20 में कि वचन गड्ढे में से बाहर निकालता है, दुख के, बीमारी के, समस्या के, कर्जे के खड्डे से बाहर निकालता है। अगर आपको बाहर आना है तो यीशु मसीह की बात पर बिलीव करना पड़ेगा। यायर ने बिलीव नहीं किया, इसलिए कह रहा है कि वहां पर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब उसने बिलीव किया तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको बाहर निकाला। और कैसे निकाला, बोलता है मत डर, केवल विश्वास रख। आज मैं ऐसे ही लोगों को कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा मेरे मुंह से होकर आपसे बातें कर रहा है कि मत डर, केवल विश्वास रख। कह रहा आज ही हीलिंग होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मत डर, आज ही पवित्र आत्मा तेरे कामों को छुटकारा देने वाला है। हो सकता है कह रहा है कि आज आप दबे हुए हो, कि आज संसारिक बोझ के नीचे दबे हुए हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं विश्वास करने वालों का परमेश्वर हूं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं विश्वास करूंगा, जो दबा है आज वो बाहर आएगा, जो छुपा है वो मुझे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, जो मैंने खो दिया है वो फिर से पाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज हो सकता है आज आपके पास लोन ना मिला हो, गवर्नमेंट जॉब ना मिला हो, आपका वीजा ना आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप कह रहा कि प्रार्थना करने में जब आप खुलकर सामने आएंगे, बाइबल पढ़ेंगे और उसी समय इन्विटेशन देंगे पवित्र आत्मा को, मैं कह रहा हूं कि आप जो मांगेंगे मिलेगा आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। वचन की वैल्यू को बताना है, आपको लोगों को समझाना है, क्योंकि वचन कह रहा है जो कोई काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। शैतान आपको निराशा में रखना चाहता है कि ताकि आप दबे रहें, आप प्रॉब्लम्स में चले जाएं, आप आशीष ना पाएं। मैं बता रहा हूं कि 3 कारणों से शैतान लोगों को दबा कर रखता है। पहला कैसे, मैंने बताया आपको कि जब झाड़ी में बीज बोया गया तो उसी समय कह रहा है कि जब बीज बोया गया तो उसी समय उसको अच्छा लग रहा था। बीज जब झाड़ी के किनारे बो दो, चाहे उपजाऊ भूमि में बो दो, तो वहां पर वो क्या है, वो फलने लगते हैं। लेकिन जब वो फलने के लिए बाहर आते हैं, उनका मन करता है कि मैं परमेश्वर की भक्ति करूं, लेकिन आपका मन जो है, इसका मतलब कोई ना कोई दबा देता है, आपको छिपा लेता है। शैतान कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लाकर कांटे उगाकर आपको जीवन में रोकना चाहता है। 3 कारणों से मैं बता रहा था कि वहां पर एक जगह चिंता, कह रहा है कि चिंता कह रहा आपको दबाती है, दूसरा धोखा, तीसरा संसार की अभिलाषाएं। कह रहा है ये 3 कारण, कह रहा है कि शैतान को मालूम है, कहता है इनकी ये कह रहा है इनको अगर चिंता डाल दो तो कह रहा है ये उसी समय दब जाएंगे। कह रहा है कि अगर कह रहा है उसी समय धोखा देता है वो, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो उसी समय आपको मैसेज आने लगेंगे, बार बार बोलने लगेगा कि यार देख तेरा फोन है, बहुत इमरजेंसी फोन है, धोखा देगा आपको, कोई इमरजेंसी फोन नहीं होता, आप उठाते हैं और मैसेज करते हैं। आपकी भक्ति से आपको
अलग करता है। वो चाहता है, कह रहा किसी न किसी से धोखा देता है, वो आपको किसी न किसी तरीके से वो आपको गिराना चाहता है और बोलना चाहता है कि ये बीमार हो जाएगा, समस्या में पड़ जाएगा, तू मर जाएगा और प्रॉब्लम्स में आ जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं हो सकता, तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि धोखा देता है शैतान। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है आज आपके विचारों में धोखा दे रहा हो कि आज तेरे को जो बड़ी प्रॉब्लम्स है तू हीलिंग नहीं पा सकता। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप वचन पर विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है मत डर, केवल विश्वास रख। मैं ऐसे ही एक बार मेरी पत्नी जब बीमार हुई तो उस समय में मुझे पता नहीं था कि उसको बहुत ज़्यादा वो बीमार थी, और उस समय में मैं बड़ा प्रॉब्लम्स में आ गया क्योंकि मैं घर से बाहर रहता था, चंडीगढ़ में नया आया। और उसी समय मेरे दिमाग में जब मैं प्रार्थना करने बैठा तो उसी समय प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर से मैं आज प्रार्थना करूंगा और मेरी वाइफ ठीक होगी। और जैसे ही मैं प्रार्थना करने लगा तो उसी समय मेरे दिमाग में विचार आया कि तेरा दोस्त जो है वो एक डॉक्टर है, और उसी समय तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता। तो उसी समय मैं फटाफट अपने दोस्त के घर पर गया और उसी समय चंडीगढ़ में, और मैं डॉक्टर के जब घर पर बैठा तो उसी समय मैं देख रहा था वो डॉक्टर भी क्रिश्चियन था। तो उसी समय जब मैं बैठा तो सामने दीवार पर लिखा था, कह रहा कि यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत कर दिया। मैंने कहा उसकी सीनरी पर लिखा हुआ था कि वो आंधी और तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। और उसी समय जब मैं उसको पढ़ा तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वो उठ यहाँ से और जाकर आंधी और तूफान को डांट। और उसी समय मैं उसी समय जो दबा हुआ था शैतान के हाथ के नीचे, उसके विचारों के नीचे, और मैं दबा हुआ था, चिंता में था, मैं इसी समय धोखे में आ गया था उसकी कि नहीं तेरी पत्नी ठीक नहीं हो सकती, उसको दवाई की जरूरत है और तू जा। और उसी समय मैंने फटाफट मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन उसी समय जब मैंने वचन को दीवार पर पढ़ा तो उसी समय परमेश्वर ने मेरे से बात किया। और उसी समय मैं खड़ा हुआ और मैंने उसी समय शैतान को मैं घर तक जाते जाते 15 मिनट डांटता चला गया। और उसी समय मैं घर गया तो उसी समय मेरी वाइफ बोलती कह रही कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि शैतान आपके विचारों के साथ छेड़छाड़ करता है, आपके माइंड पर कह रहा है कि धोखा देता है आपको, वो विचारों में आपको डराता है कि आप कुछ नहीं बन सकते, आईएएस अफसर नहीं बन सकते, अब तू छोड़ दे। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग मुझे आकर गवाहियां देते हैं कि पापा मैं पिछले साल मैंने बहुत सालों पहले मैंने इंजीनियरिंग किया लेकिन मेरा कुछ नहीं बना, मैंने वहां टेस्ट दिया फिर मेरा वहां कुछ नहीं बना, फिर मैंने तीसरी बार वहां सरकारी नौकरी में जॉब दिया फिर नहीं मेरा बना। इसका मतलब क्या था कि आपका मन टिकने ही नहीं दिया शैतान ने, वो चिंता डाली और धोखा दिया, आपने दूसरी जगह अप्लाई कर दिया। एक जगह चिंता डाली, संसार की अभिलाषाओं में रह गए। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपको छोटी सी नौकरी मिली हो लेकिन आप वहां पर विश्वास न कर रहे हो और आपको परमेश्वर कहीं और आगे लेकर जाना चाहता और लेकिन शैतान ने आपको धोखे से आपके विचारों में चिंता डालकर, अभिलाषा डालकर के नहीं तू पीएन की नौकरी क्या करेगा, तू तो आईएएस अफसर बनेगा और तू तो एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और इसी समय बहुत सारे बच्चे आज भी कह रहे कि फेल है, प्राइवेट जॉब पर धक्के खा रहे हैं। कारण रीजन क्या है? मैं कह रहा हूं प्राइवेट जॉब बेकार नहीं है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कुछ लोगों के जीवन में जो परमेश्वर को नहीं जानते उन लोगों के साथ शैतान छेड़छाड़ करता है, ऐसे ही करता है। कह रहा है कि तू जा, कह रहा है कि तू तो ओ बेटे तू तो आईएएस अफसर बन सकता है, तू तो भाई साहब बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है। अबे तेरे बाप ने भी कोई पढ़ाई नहीं की डॉक्टर की, तो तू कहां से बन जाएगा? और जिस समय लेकिन उसके अंदर विचार डालता है अरे लेकिन जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उस पर भरोसा रखो और आप जाओ और जॉब करो और पवित्र आत्मा वहीं से आपके बच्चे को चमकाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप अपनी लाइन को जब चेंज करते हो तब आप गिरते हो, जब आप अपनी कॉलिंग को नहीं पहचानते तब आप गिरते हो। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे सेवक अपनी कॉलिंग को नहीं पहचानते। दूसरा देखा देखी, मैं कह रहा हूं आजकल ये विश्वासियों में भी चल रहा है, पास्टरों में भी चल रहा है, अन्य जातियों में भी चल रहा है। वो अपनी कॉलिंग को नहीं जानते। अच्छा इसको प्रॉफिट है, मैं भी प्रोफेसी करता हूं। अच्छा ये पास्टर है, कह रहा कि मैं भी पास्टर बन जाता। अच्छा ये डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। इसकी मां बोलती है अच्छा इसका लड़का सामने वाले का विदेश चला गया, मैं भी अपने मुंडे को अमेरिका भेजांगी। भाई साहब दुबई तो भेज के देख ले, क्या पता वहां दुबई जोगा भी ना हो ये। और एक लड़का ऐसे ही करे कि उसकी मां के चक्कर में करे, उसकी मां वो लड़का कह रहा मैं नहीं बाहर जाता, लेकिन उसकी मां ने भेज दिया। आज 7 साल हो गए वापिस नहीं आया उसका लड़का, फोन भी नहीं आता उसका, पता नहीं कहां है, दुबई में। अरे रो रहे हैं और परेशान है, पंजाब में। बहुत सारी गवाहियां ऐसी आती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जब बच्चों से पूछते नहीं है उसका दिमाग क्या करेगा। मैं कह रहा हूं कि कॉलिंग लेनी है। कह रहा है शैतान आपको डराता है, घबराता है, लेकिन पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को बताना चाहता है। कह रहा है कि आज कह रहा है कि जो लोग कह रहा है कि यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं और कह रहा है कि अगर अपने टैलेंट को आपने दबा लिया है, मैं कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बेशक आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन बड़ा हुनर है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन जब आप अपने टैलेंट को, अपने हुनर को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखते हैं कि परमेश्वर मैंने तो छोटी सी पढ़ाई किया, मैं कुछ बन नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर लोग बोलते हैं, शैतान बोलता है, मेरे विचार बोलते हैं, मुझे चिंताएं आती हैं, मुझे
धोखा होता है कि परमेश्वर हर समय मुझे धोखा मिल जाता है, आप प्रार्थना में रखो परमेश्वर के सामने और वचन से मुंह से अंगीकार करो कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय परमेश्वर ऐसे लोगों को आज रात कुछ बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका टैलेंट चमकने वाला, आपका हुनर चमकने वाला, आप ब्लेस होने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब हम बीमार हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो उसी समय प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक बार एक बहन ऑस्ट्रेलिया से फोन कर रही थी और उसने मुझे बताया, अपॉइंटमेंट लिया और उसने मुझे बताया कि पापा मुझे कैंसर है और मैं बड़ी प्रॉब्लम्स में हूं। और वो 2 मिनट तो रोती रही मेरे से बात करते करते कि शायद अब मर जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि मेरी लास्ट स्टेज है। मैंने उसको 3 बार कहा, मैंने कहा परमेश्वर आवाज लगा रहा, विश्वास कर। मैंने कहा तू परमेश्वर को इनविटेशन देना शुरू कर। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा को बोलना शुरू कर। पवित्र आत्मा कि वो बोल रही थी मेरे से प्रार्थना नहीं होती, मैं दब गई हूं चिंता में कि मैं मर जाऊंगी और मेरे शैतान मेरे को धोखा दे रहा, बार बार मेरे सपने आ रहे हैं कि मुझे उसी समय कि मैं मर गई हूं, मुझे लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा अरे डर मत, परमेश्वर काम करेगा। बोलती है मुझे कैंसर है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये 3 चीजों में गिरी हुई है, चिंता में, धोखा में और संसार की अभिलाषाओं में। तो कह रहा है कि इसको डांट शैतान को और इसी समय ये ठीक हो जाएगी। मैंने उसी समय जब उसके ऊपर से उन 3 बीमारियों को लेकर डांटा, मैं बीमारियां बोल रहा हूं, चिंता, धोखा, संसार की अभिलाषाएं, इनको मैंने डांटा। और उसी समय और उसके 2 दिन के बाद उसका फोन आता है, बोलती है कि सच में कह रही प्रॉफिट करे मेरी कैंसर उड़ गई है और उसी समय रिपोर्ट नॉर्मल हो गई है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि ये परमेश्वर है। और कौन? सिर्फ वीडियो कॉलिंग पर मैंने उसके लिए दुआ किया। इसका मतलब परमेश्वर चमत्कार करता है, वो प्रार्थनाओं का सुनने वाला और कह रहा है कि आपके बोल का भी आदर करने वाला परमेश्वर है, आपके प्रार्थनाओं का कह रहा उत्तर देने वाला परमेश्वर। आपको तैयार रहना है हर बात के लिए। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं अब ऐसे नहीं बैठूंगा, परमेश्वर मैं आज से विश्वास के साथ खड़ा हूंगा और अपने टैलेंट को आपके सामने लेकर आऊंगा, अपने हुनर को आपके सामने लेकर आऊंगा और आप मेरे हुनर को, मेरे बच्चों के टैलेंट को आप चमकाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग चिंता कर रहे हैं, मेरी पत्नी को मैंने पढ़ाया तो मेरी नौकरी नहीं लगी। आज बच्चे चिंता कर रहे हैं, पापा मैं इतना पढ़ गया लेकिन मेरी अब तक नौकरी नहीं लगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अपने टैलेंट और अपने हुनर को परमेश्वर के सामने जब तक आप नहीं रखते तब तक परमेश्वर आपको नहीं चमकाने वाला। जब आप विनतियां और प्रार्थनाएं करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप वचन को पढ़ते हैं और इसी समय पवित्र आत्मा को इनविटेशन देते हैं, परमेश्वर मैंने अपनी लाइफ में ये किया लेकिन सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन परमेश्वर मैं आज पवित्र आत्मा से इनविटेशन देता हूं कि निमंत्रण देता हूं पवित्र आत्मा जी के मेरे जीवन में जो मेरा टैलेंट है आप मुझे देखें और वाच करें, मुझे जज करें। ओके परमेश्वर क्या ये मेरा टैलेंट कहीं आपके काम आ सकता है तो मुझे गवर्नमेंट जॉब दीजिए, क्या पता मैं आप गवर्नमेंट जॉब में आपके नाम को ऊंचा करूं। और इसी समय परमेश्वर मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की विनतियां बड़ी जल्दी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने पवित्र आत्मा से आपको इनविटेशन देना है, आपको बार बार करना है परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं बता रहा हूं कि मैं एक जगह पर था, मैं एक व्यक्ति को जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया था, वो एक सिर्फ छोटी सी जाति का था, वो एक डेहा जाति का जो कबाड़ा चुगते हैं वो लोग थे वो। और जब वो उस व्यक्ति ने मुझे सुसमाचार सुनाया तो मैं यीशु मसीह में आ गया और उसी समय मैं यीशु मसीह में आया और थोड़े दिन के बाद मैंने क्या देखा भाई साहब कि वो उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया। मैंने कहा तूने यीशु मसीह को छोड़ दिया? बोलता है कहता भानी साढ़े तो नहीं होंगी, कहता यार नहीं बड़ी तपस्या है भानी ऐसे पंजाबी में बोल रहा है, कह रहा है साढ़े तो नहीं होती है तपस्या। कह रहा है कि इसने कह रहा है कि मैंने कहा कारण क्या है, कारण तो बता दे। बोलता है कह रहा है यार कहता कि मेरे तो मुंह तो कोई ना कोई झूठ निकल जाता। कहता यार मैं बाइबल पढ़िया ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीनी, निंदा नहीं करना, ऐ नहीं करना, वो नहीं करना। कहता यार गलती नाल हो ही जाता है ते मैं क्या गलती नाल हो जाता है ते परमेश्वर भी तैगा ਉਹਨੂੰ कंट्रोल करने वास्ते कहो कि पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में आ और ये पाप जो मेरे से नहीं छूट रहा तू कंट्रोल कर। परमेश्वर आज आपको कंट्रोल कराएगा। मैं कह रहा हूं इन्विटेशन दो आप पवित्र आत्मा को, वो इन्विटेशन कह रहा निमंत्रण दो। जब आप अपने जीवन में उसको निमंत्रण नहीं देते, आज बहुत सारे लोग सुबह उठते ही पहले बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वो लोग उनका बाइबल पढ़ना बेकार है। मैं फिर से कह रहा हूं जो लोग लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, कह रहा है कि जो लोग उठते हैं और प्रार्थना करते हैं हालेलुया परमेश्वर और प्रभु मेरे बच्चों को आशीष देना, आपकी प्रार्थनाएं बेकार हैं। मैं कह रहा हूं कि सुबह उठो और आप कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं आपको इनविटेशन देती हूं कि इस समय पवित्र आत्मा जी आपको निमंत्रण देता हूं प्रभु के मेरा बाइबल पढ़ना आज तेरा मेरे ऊपर तेरा कब्जा हो। पवित्र आत्मा जी मेरे पढ़ने पर मेरे दिमाग पर तेरा कब्जा हो, जब मैं बाइबल पढ़ूं तो मेरा दिमाग हिले और पवित्र आत्मा जी इधर उधर ना जाए। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठे तो पवित्र आत्मा को कहिए पवित्र आत्मा जी मुझे प्रार्थना में बोलने आते, मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती,
जाती, लेकिन आज पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता कीजिए कि मैं किस प्रकार प्रार्थना करूं। जब आप दो बातें ही आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपकी 52 डेज में गवाही आने से रोक नहीं सकता। परमेश्वर आज लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है, कह रहा पवित्र आत्मा को नियंत्रण देना है, पवित्र आत्मा को इन्विटेशन देना है, पवित्र आत्मा जी को सौंपना है, समर्पण करना है कि पवित्र आत्मा जी मैं अपने देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंपता हूं। जो लोग ऐसा बोलते हैं लिख सकते हैं, मैं अपनी देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा जी मुझे जीवन दीजिए और मुझे चलाइए, मुझे किस प्रकार चलना है मुझे बताइए। पर मैं कह रहा हूं ऐसे लोग कह रहा है कि आज जो लोग वायरस से डर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक भी कीटाणु आपके आसपास नहीं आने वाला। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुंह ढक लो, मुंह ढक लो, मुंह ढक लो। मैं पूछ रहा था अभी किसी व्यक्ति से, मैंने कहा जी क्या चल रहा आजकल, कह रहा कुछ नहीं जी कोरोना चल रहा तो मैं कह आजकल तो यही चल रहा भाई साहब, सारी जगह कोरोना चल रहा। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं भाई साहब कोरोना आएगा क्यों नहीं जब तुम कुछ करते नहीं। अरे कुछ करो, कह रहा दान करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, कुछ तो करो, नहीं तो फिर कोरोना ही कुछ करेगा ना भाई साहब। तो आपको क्या करना है, आपको कह रहा है कि पवित्र आत्मा को इन्विटेशन देना है, पवित्र आत्मा जी कि मैं अभी इसी समय पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में सौंपता हूं कि पवित्र आत्मा आप मुझे बताएं मेरा फ्यूचर, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है। पवित्र आत्मा जी मैं बाहर जा रहा हूं, मैं दुकान तक जा रहा हूं, मुझे कोई कोरोना टच ना करे। अरे नहीं करेगा भाई साहब। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहोगे तो परमेश्वर आज आपको लंबी उम्र देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से बोलते हैं परमेश्वर मैंने आज ना 7 किताबें पढ़ दी। भाई साहब 8 पढ़ दे तब भी तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। मैंने आज भाई साहब बड़ी प्रार्थना करी 1 घंटा, अच्छा तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप कह रहे हैं पवित्र आत्मा जी मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि पहला स्थान दे रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में उत्तम से उत्तम आशीर्वाद लेकर आएगा, उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग लेकर आएगा। शैतान धोखा देता है, तू मर जाएगा, तेरी जॉब चली जाएगी, तो तेरा मकान नहीं मिलेगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू बेकार हो जाएगा, तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं, कह रहा कि अपने आप को दबाओ नहीं, अपने आप को बाहर निकालो कि परमेश्वर के वचन से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर के नाम से सब कुछ हो सकता है। अपने आप को बाहर निकालो, आपको बाहर आपको निकालना है, मुझे नहीं निकालना। मैं कह रहा हूं ए अबलू, ए टबलू, ए चबलू, ए मीना, ए ईना, ए ईना, ए डीका, बाहर आ जा। लेकिन बाहर जब ही आएगी ना जब उसकी माँ बोलेगी बेटे बाहर आ जा। जब आप बाहर आवाज सुनते हैं तो बाहर आते हैं, मेरी मम्मी आई है मुझे बाहर लगा रही है आवाज, आपको बाहर आना है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं तो आपको सुन रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं यार वचन में सुन रहे हैं हम, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। वचन को सुनने के बाद आपके कान में जाने के बाद मैं कह रहा हूं कि इसी समय वो बीमारियां बाहर आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में, वो कर्जे बाहर आने वाले हैं। आपको वचन सुनने के बाद प्रार्थना कराने के बाद अभी नहीं लगेगा, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 10 दिन के बाद आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में वो काम कर दिया। आपको बाद में याद आता ओ यार प्रोफेट बजिंदर ने उस समय दुआ में कहा था, हाँ एस नाम वाले, ओ हो गया मेरा काम, अच्छा एन नाम वाले, हाँ हो गया मेरा काम। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप धोखे में न रहो, आप दबो नहीं, आपका टैलेंट, आपका हुनर कोई किसी ने आज तक चमकाया नहीं चमकाया, लेकिन अगर जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे नाम से प्रार्थना करूंगा, आज से मेरा परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है मेरे मुंह से कि आज से वो आपके टैलेंट को, आपके हुनर को, आपके बच्चों को चमकाया करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप चमकने के लिए तैयार हैं कि नहीं चर्च? आप तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो हेल्प ऐसे नहीं करता परमेश्वर। कुछ लोग बोलते हैं गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प मी, लिख लो आप गॉड हेल्प मी, रोज बोलो करो गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प मी। मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं वो लिखा ही रहेगा, कभी हेल्प नहीं करेगा परमेश्वर आपकी हेल्प होएगी नहीं। जो ऐसे बोलते हैं गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प करता है, लेकिन आपको समझना है, मैं बता रहा हूं कि जिस टीचर के पास मैं पढ़ता था तो उस टीचर ने भी मेरी हेल्प ऐसे नहीं की। मैं उसको बोलता था, मैंने कहा टीचर तेरे पास, मैंने वो रखे पेपर में आके बता दे मेरे को। टीचर ने कहा करी मैं नहीं लिखूंगी, अरे मैं तुझे सिर्फ कह रहे कि मैं तुझे गाइडलाइन दे सकती हूं। आज परमेश्वर का आत्मा आपको वचन से गाइडलाइन दे रहा है, आपको समझना है किस प्रकार प्रार्थना करनी है, आपको पवित्र आत्मा से। इसलिए जब वो जा रहा था यीशु मसीह शरीर में ऊपर 500 लोगों के सामने, तो वो कह रहा था कि बेटे, कह रहा कि तरक्की के लिए, हौसले के लिए, कह रहा कि आपको डर से बाहर आने के लिए, शैतान के चुंगल से बचने के लिए हमेशा कह रहा कि पवित्र आत्मा को बुलाया करो, पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा था, जब तुम निराशा में हो, जब तुम डर में हो, जब तुम चिंता में हो, सीक्रेट देके जा रहा था, कह रहा पवित्र आत्मा को बुलाया करो। इसलिए बहुत सारे लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को कहो परमेश्वर मुझे डॉक्टर बना, और उस समय जब मैं पढ़ाई करूं तो मेरी समझ में आए, और उसके बाद आप प्रार्थना के अंदर जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं जितने लोग ऐसा बातें कर रहे हैं परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा जी आज से मैं तुझे अपना नियंत्रण दूंगा, मैं आज से अपना कब्जा तुझे दूंगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज मकान पर आपके कब्जा कर रखा हो, किसी ने आपके दिमाग पर कब्जा कर रखा हो, आपका बच्चा कोमा में हो, किसी का बच्चा हो सकता है कि आज कोई बीमारी में हो, कोई टीवी में हो, कोई प्रॉब्लम्स में हो, कोई
कोई कोमा में पड़ा हो, लेकिन जब आप कहें कि परमेश्वर मैं आज अपने बच्चे के माइंड को पवित्र आत्मा जी तेरे कब्जे में लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तेरा कब्जा है, इसके दिमाग में तेरा कब्जा है, इसके मन में तेरा कब्जा है। इसी समय जो कह रहे हैं कि आज मैं कह रहा हूं उनके बच्चे शराब छोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर जो शराब पीते हैं आप कहो कि पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों के मन पर तेरा कब्जा हो जाए परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कब्जा करेगा, शैतान का चेकआउट करना पड़ेगा। मैं समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं शराब नशेड़े वाली दुष्ट आत्माओं को चेकआउट करना पड़ेगा, उन बीमारियों वालों को, अगर वो कोमा में डाल रखा है शैतान ने तो शैतान को चेकआउट करना पड़ेगा। आप चेकआउट करने दो उसको, होटल चेकआउट करते हो लेकिन यहां पर भी चेकआउट होते हैं, ये शरीर है आपका, यहां पर भी कभी परमेश्वर आता है, कभी शैतान भी आ जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग मेरे कंट्रोल में रहते हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज शैतान को चेकआउट करने वाला हमेशा के लिए, यीशु मसीह के नाम, गेट आउट करने वाला हमेशा के लिए। यहां पर शाऊल परमेश्वर के साथ था, लेकिन शाऊल राजा बन गया, भेड़ बकरियां चकाने वाला, थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि भूल गया पवित्र आत्मा को निमंत्रण देना, अपने आप ही लग गया वहां पर भक्ति करना, अपने आप ही लग गया। कह रहा है कि जो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, परमेश्वर का दास का आदर नहीं करते, वो लोग अपनी घटी को देखते हैं। और इसने यही काम किया शाऊल ने, कह रहा अपने आप ही युद्ध में जाने से पहले अपने आप ही भेंट चढ़ाने लगा, अपने आप ही दशवान चढ़ाने लगा, अपने आप ही भक्ति करने लगा। और उसी समय परमेश्वर ने आकर कहा, बोलता है, कह रहा कि अपने दास के द्वारा, भविष्यता के द्वारा बोलता है, कह रहा है कि शमूएल के द्वारा कि तू, कह रहा मैंने तुझे नौकरी दिया, मैंने तुझे राजा बनाया। किस लिए बनाया? वो इसलिए बनाया कि ताकि तेरी तू, कह रहा है इस तरीके से धन से मेरी सेवा करे, कह रहा है कि और राजपाट संभाले तू, कह रहा देश को चलाए। लेकिन कह रहा है कि मैंने तुझे भक्ति नहीं देने के लिए नहीं बुलाया, मैं कह रहा हूं कि वो जो याजक पद कह रहा है तू अपनी कॉलिंग से बाहर आ गया, तू याजक पद बन गया। और उसी समय और वो कह रहा है कि छुटकारे का जो नियंत्रण था, कह रहा उसने शैतान को दे दिया। मैं कह रहा हूं कि जब हम परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो उस समय प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को देना चाहता है। वो बता रहा था शाऊल क्यों गिरा, शाऊल इसलिए गिरा क्योंकि उसने, कह रहा पवित्र आत्मा को अपना कब्जा दिया हुआ था पहले, लेकिन बाद में उसने पवित्र आत्मा को अपना कब्जा देना भूल गया, वो छोड़ गया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते, तो उसी समय शैतान वहां पर कब्जा ले लेता है। और शैतान ने उसके ऊपर कब्जा ले लिया और वो राजा से भिखारी बन गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कि परमेश्वर को कब्जा दे रखा हो लेकिन आज्ञा मानने में कमजोर हो, तो इसका मतलब शैतान वहां पर कब्जा कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर कि आज से मैं तुझे अपनी देह प्राण आत्मा पर, अपनी संपत्ति पर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपनी फैक्ट्री पर, अपने बिजनेस पर, अपनी सेवकाई पर, बेशक आप पास्टर हो, विश्वासी हो, आप बोलो परमेश्वर कि आज मैं आपको कंट्रोल करने के लिए पवित्र आत्मा जी पुकारती हूं। आप कब्जा लीजिए, मेरी देह में आइए, मेरे आत्मा में आइए, मेरे दिमाग में आइए पवित्र आत्मा जी, मेरे मन में आइए। मुझे आज छुटकारा चाहिए पवित्र आत्मा में, कब्जा कर। मेरा माइंड बार बार अच्छे विचार नहीं आ रहे, इसी समय कब्जा कर मेरे माइंड पर। बोलो आज परमेश्वर कि मेरे दिमाग में आ पवित्र आत्मा जी, मेरे दिमाग में आ, कब्जा कर। पवित्र आत्मा आएगा और आपको पवित्र आत्मा सुनहरी बातें सिखाएगा। मैं कह रहा हूं आपको बोलना सिखाएगा, चलना सिखाएगा, आपको फ्यूचर में कामयाब होना सिखाएगा। आज वो लोग सुरक्षित हैं जो पवित्र आत्मा को अपना कंट्रोल दे रहे हैं। आपको देना है पवित्र आत्मा का कंट्रोल, तो आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि आज से तू मुझे सफल कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि शैतान उन लोगों पर ज्यादा अटैक करता है जो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, जो अपनी एटीट्यूड से बाहर आओ। अगर आज आप अपने एटीट्यूड से बाहर आएंगे, परमेश्वर आज आपकी लाइफ में चमत्कार करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर और इस समय मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मुझे आशीष दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस समय पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको सीखना है। मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा और आपको सीखना है इन्विटेशन। कह रहा है इन्विटेशन कैसे दिया जाता है। कह रहा है जब हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना 2:3 में कि वहां पर कह रहा है कि एक जगह पर गलील के काना में कह रहे यीशु मसीह भी इनवाइट था और उसने इनवाइट, उसकी मां ने उसको कह रहे कि उस प्रभु भोज में इनवाइट किया। अगर वो इनवाइट ना करते वहां पर, हाँ पढ़ेंगे वहां पर, देखो हम क्या लिखा। हाँ जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। हाँ, लेकिन उससे पहले क्या लिखा उसके अंदर, पढ़ो। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। देखो क्या लिखा, कह रहा यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। इसका मतलब कि इनविटेशन गया हुआ था यीशु मसीह के पास भी उस विवाह के अंदर। अगर आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी समस्या में है, बाहर नहीं आ पा रहे, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको पवित्र आत्मा को इनविटेशन देना है। वचन पढ़ने से पहले,
प्रार्थना करने से पहले आज आपको इनविटेशन देना था लाइव में बैठने से पहले कि परमेश्वर आज मैं पवित्र आत्मा जी जब मैं लाइव में बैठूं तो तेरे वचनों को ध्यान से सुनूं और वो प्रेयर आज तेरा दास मेरे लिए बोले। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज मेरे मुंह से आपके लिए बोलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है। कह रहा कि आपको इन बातों के लिए पवित्र आत्मा को सौंपना है। कह रहा यहां पर गलील के काना में यीशु मसीह को इनवाइट किया गया। अगर ये परिवार यीशु मसीह को इनवाइट ना करता तो मैं कह रहा हूं कि इनके परिवार की बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली थी, इनका खाना खत्म होने वाला था। हो सकता है कि शादी होने से पहले ही तलाक हो जाता। मैं कह रहा हूं कि भाग जाते लोग। लेकिन वहां पर कह रहे अगर पुराने नियम के अंदर अच्छा खाना अच्छी चीजें नहीं होती थी, जाटों में भी मैं देख रहा हूं, बड़ियों में भी देख रहा हूं, हमारे हिंदू समाज में भी, हमारे भारत समाज में भी, बाहर फॉरेन में भी कल्चर होता है। कह रहे कि अगर खाने में कोई कमी रह जाए पुराने समय में तो लोग जो है ठाट बाट में कमी हो जाए तो लोग शादी नहीं करते थे, तलाक दे देते थे शादी होने से पहले ही। तो इसका मतलब कि परमेश्वर देख रहा था, कह रहा है कि लेकिन उन्होंने इनविटेशन दिया हुआ था। आज बहुत सारे लोगों के घर कह रहा है कि बनने से पहले ही खत्म हो गए हैं। आज बहुत सारे लोगों की फैक्ट्रियां शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई हैं। आज बहुत सारे लोगों की पढ़ाइयां स्टार्ट होने से पहले ही बच्चे फ्लॉप हो गए हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा को कभी नियंत्रण नहीं दिया हुआ, निमंत्रण नहीं दिया हुआ। आप निमंत्रण दो और बोलो परमेश्वर के मैं इनविटेशन देता हूं कि मेरे बच्चों की लाइफ में आ, मेरे घर में आ, मेरी फैक्ट्री में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ, मेरा उद्धार करा। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ऐसे लोगों का आदर करने वाला आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज आप तैयार हैं ऐसी बात बोलने के लिए तो पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज से परमेश्वर की जिम्मेवारी बनेगी, पवित्र आत्मा की जिम्मेवारी बनती है कि मैं इन लोगों को आशीष दूं। चाहे मुझे वो लाखों लोग देख रहे हैं, आज मैं उनका भला करूंगा यीशु के नाम में। मैंने फिर से सीक्रेट बता रहा हूं कि आपको पवित्र आत्मा को निमंत्रण देना सबसे पहले कि वचन पढ़ने से और कह रहा कि वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में कह रहा कि सबसे पहले इनविटेशन देना है पवित्र आत्मा को, फिर आपको प्रार्थना में जाना है और परमेश्वर काम करता है। कह रहा प्रार्थना करना है कि इनविटेशन ही देना ही है। मैं कह रहा हूं लेकिन कह रहा यहां पर कह रहा जब हम पढ़ते उत्पत्ति के 3:8 में कि वहां पर देखो आदम और हव्वा से कौन मिलने के लिए आ रहा है। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर कह रहा है कि उस बाग के अंदर, वाटिका के अंदर कह रहा ठंडे समय में वहां पर फिरता था और कह रहा कि वहां पर फिरता था ठंडे समय में। लेकिन उसको कह रहा उसके बाद जब यीशु परमेश्वर आया 3:8 में तो देखो, पढ़ो, देखो क्या लिखा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के पीछे यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखो यहां पर लिखा छिप गए और उसी समय परमेश्वर की आवाज सुनकर छिप गए। अरे ये क्या कर रहे हैं? आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में रात को बोलते हैं, परमेश्वर को इनविटेशन देते हैं, परमेश्वर जी सुबह 4 बजे आना, मैं सुबह 4 बजे उठूंगी, परमेश्वर आना आना। परमेश्वर कहता है ठीक है बेटे, इन्विटेशन मिल गया, मैं आऊंगा सुबह 4 बजे। और उसी समय जब आप उसके बाद आदम और हव्वा ने रात को इनविटेशन दे दिया और यीशु मसीह तो परमेश्वर तो ठंडे समय में आ गया। और जब ठंडे समय में आ गया देखा क्या ये क्या कर रहे हैं? अरे दोनों सो रहे हैं और छिप गए झाड़ी के पीछे। और उसी समय हो सकता है कह रहा है कि आज आपने वादा किया हो परमेश्वर को, लेकिन उसी समय आपने कोई वादा तोड़ दिया हो। आज आपने वादा किया हो, प्रॉमिस किया हो परमेश्वर को कि मैं दान दूंगा, भेंट दूंगा, दशवान दूंगा, या मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर ये काम करूंगा, मन्नत मांगी हो, लेकिन आपने तोड़ दिया हो ये वादा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपने इन्विटेशन देना है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर आदम और हव्वा के पास आया, बोलता कह रहा अरे कहां गया तेरा इन्विटेशन? और उसी समय बोलता है कह रहा मैं डर गया था, मैं छिप गया था। हो सकता है कह रहा आज आपने इन्विटेशन तो दे दिया हो लेकिन आप उसको निभा ना रहे हो। अगर आज हो सकता है कि आज आप किसी घटी में, किसी प्रॉब्लम्स में, किसी समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो घटी उन लोगों को होती है जो इन्विटेशन नहीं देते। अगर आज आपने दुकान खोली है, इन्विटेशन दुकान खोलने से पहले दिया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं दुकान खोलने के बाद इन्विटेशन नहीं दिया जाता। घर का मुहूर्त कर रहे हो और इन्विटेशन दे रहे हो बाद में, कह रहा तो पहले इन्विटेशन दिया जाता है कि मैं इस तारीख को इनविटेशन दे रहा हूं आपको। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको इनविटेशन देना है पहले। पवित्र आत्मा को जितने लोग इनविटेशन देते हैं, मैं बता रहा हूं मैं अपनी लाइफ के अंदर जो भी काम करता हूं, मैं छोटे से बड़ा काम भी, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आप बताता हूं मैं बाल कटवाने भी जाता हूं तो भी मैं इन्विटेशन देता हूं, पवित्र आत्मा जी मेरे साथ चलिए, पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब मैं छोटा सा था, जब मैं मसीह में, तब मैं दूध लेने के लिए जाता था मोटरसाइकिल पर, तो भी मैं पवित्र आत्मा को बोलता था। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग सड़क पर एक्सीडेंट में गिर जाते हैं लेकिन पवित्र आत्मा को कंट्रोल नहीं देते। पवित्र आत्मा को जब आप कंट्रोल देंगे, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा को हमेशा चलते फिरते याद रखेंगे, तो परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं आपके बच्चों का फ्यूचर बनाएगा नहीं, चौड़ा करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके तंबू चौड़े होने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यहां पर हम देखते हैं एक जगह यूहन्ना के 2:3 में भी, और एक जगह पर आपने पढ़ा बाइबल के अंदर, कह रहा है कि वहां पर मार्था और मरियम ने क्या किया, इनविटेशन दे दिया एक जगह पर यीशु मसीह को, और लेकिन वहां पर डील नहीं किया। हम आमोस की किताब पढ़ते 3:3 में कि वहां पर एग्रीमेंट किया जाता
जाता है। मैं कह रहा हूं कि इनविटेशन देने से पहले एग्रीमेंट करना है, अपने विचारों के साथ एग्रीमेंट करना है, अपने लोगों के साथ एग्रीमेंट करना है कि परमेश्वर, मैं कह रहा हूं आप आम व्यक्ति को इनविटेशन नहीं दे रहे, आप राजाओं के राजा को इनविटेशन दे रहे हो। इस इनविटेशन का आपको आदर करना है। अगर आपने जो जुबान से निकाल दिया उसको पूरा करना है। मैं कह रहा हूं अगर आपने जुबान से निकाल दी है, मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर मेरा परमेश्वर आपके एग्रीमेंट को देखेगा। और कह रहा अगर वो इनविटेशन पर आपके आ गया और उसने आपको एग्रीमेंट में आपकी डील पक्की देख ली, तो मैं कह रहा हूं कि आज रात मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति झोपड़ी में से बंगले में जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, पढ़ते इसको। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? देखो क्या लिखा, कह रहा जब दो व्यक्तियों का एग्रीमेंट ही ना हो, आपस में डील ही ना हो कोई, तो कह रहा है कि वो क्या एक साथ चल सकेंगे? कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है पहले एग्रीमेंट किया जाता है अपने विचारों के साथ। दो मनुष्य हो सकते हैं, आप मैं कह रहा हूं अगर मुझे कोई अशोक देख रहा है, अगर मुझे कोई नीलम देख रही है, मैं कह रहा हूं आप एक नहीं हो, आप दो देख रहे हो, दो नीलम हो, दो अशोक हो। एक अशोक अच्छा है, एक अशोक बुरा है, एक नीलम अच्छी है, एक नीलम अच्छी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके अंदर दो तरह के लोग रहते हैं। यहां पर कह रहा मार्था और मरियम ने इनविटेशन दिया कि प्रभु जी आप मेरे घर पर आओगे, मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। और यीशु मसीह उनके घर पे आ गया, और जब उनके घर पे आया तो उसी समय मार्था और मरियम आपस में लड़ने लगी। और यीशु मसीह ने उनसे क्या बात कही? यीशु मसीह ने कहा कि मार्था, कह रहे मैंने तुझे पहले ही कहा था, मार्था ये क्या कर रही है, तू झगड़ा क्यों कर रही है? कह रही कि चिढ़ने लगी, जलने लगी, क्योंकि मरियम जो है वहां पर यीशु मसीह के वचन को सुन रही थी, तो और यीशु मसीह से मीठी मीठी बातें कर रहा था। तो उसी समय वो चिढ़ रही थी कि देखो मैं तो इसके लिए खाना बना रही हूँ, बुलाया भी मैंने, इन्विटेशन भी मैंने दिया है। और इसी समय वो मरियम को बार बार इशारे कर रही थी, चल तू खाना बना, तू झाड़ू लगा। मरियम कहती थी ना मैं तो यीशु मसीह के चरणों में बैठूंगी, तू बना। इसका मतलब यीशु मसीह ने उनकी लड़ाइयां आपस में देख ली। इसका मतलब कि आज आपके जीवन में अगर एग्रीमेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं आज विचारों में एग्रीमेंट नहीं है, आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं सुबह उठूंगा और मैं भी एक अच्छा आदमी बनूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा सुबह उठकर, लेकिन आपके विचारों के साथ एग्रीमेंट नहीं है, आपकी बॉडी के साथ, आपकी आत्मा के साथ एग्रीमेंट नहीं है। आप पवित्र आत्मा के साथ एग्रीमेंट करो। पवित्र आत्मा जी के मेरे ऊपर अपना कंट्रोल लीजिए, और पवित्र आत्मा जी मैं आज परमेश्वर सुबह उठना चाहता हूं, तेरी महिमा करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आपका एग्रीमेंट सही है कि पवित्र आत्मा को जो आप बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मेरा कैरेक्टर, पवित्र आत्मा जी आज हमेशा, पवित्र आत्मा जी मैं आज जिम्मेवारी लेता हूं कि पवित्र आत्मा मैं अपने कैरेक्टर को साफ रखूंगा, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा अपनी बात पर कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को परमेश्वर आज रात जीरो से हीरो बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर आज रात मेरी जिंदगी में काम कर। अगर काम नहीं हुआ, आज होगा आपके जीवन में काम। इनविटेशन देना सीखो। यायर ने, मैं कह रहा हूं कि यायर भी जा रहा था लेकिन इनविटेशन देने के लिए, लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसको आकर डरा रहे थे। हो सकता है कि आज आपको भी डरा रहे हो, आज हो सकता है कि आपके विचार डरा रहे हो सकता है कि आज आपका मन आपको डरा रहा हो, आपके पास अच्छा टैलेंट हो, हुनर हो, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म ना हो। लेकिन मैं आज आपको प्लेटफॉर्म देकर जा रहा हूं कि यीशु मसीह का वचन वो प्लेटफॉर्म है, यीशु मसीह का नाम वो प्लेटफॉर्म है। कह रहा जहां पर प्रार्थनाएं और रिक्वेस्ट सुनी जाती हैं, जहां पर आपके टैलेंट को चमकाया जाता है, जहां पर आपके हुनर को बाहर निकाला जाता है, मैं कह रहा हूं कि ये वो प्लेटफॉर्म है। यहां से प्रार्थना करके देखो, अगर अब तक टेस्ट नहीं किया करके देखो, परमेश्वर काम करने वाला है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करने वाला है जो आपने कभी नहीं किया, जो कभी नहीं सोचा। लेकिन आज फैसला लो परमेश्वर के सामने, अपने हाथों को उठाओ और इस समय मेरे साथ इस प्रार्थना में जाएंगे। आज आपने सीखा इस बात के लिए कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी इन 3 चीजों में नहीं फंसूंगी। चिंता में, मैं आज कह रहे धोखे में शैतान के और अभिलाषा में संसार की मैं नहीं फंसूंगा। अगर आज आप ये 3 सीक्रेट कह रहे कि आज आप जान रहे हैं शैतान कैसे आपको डराता और दबाता है, आप जब उससे बाहर आएंगे तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आपको मैं फिर से कह रहा हूं, दूसरा सीक्रेट मैं आपको दे रहा हूं कि आपको सीखना और समझना है कि आज से मैं सब कुछ करने से पहले मैं पवित्र आत्मा को निमंत्रण दूंगा। जब आप पवित्र आत्मा को निमंत्रण देंगे, जैसे कि आप कहों कि परमेश्वर आज से मैं परमेश्वर के इसी समय पवित्र आत्मा जब दुकान खोलूंगा, पवित्र आत्मा जी मैं आपको निमंत्रण देता हूं मेरी दुकान खुलवाइए। परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी दुकान में आइए, मेरे एक अच्छे बिजनेस में आइए, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जी मेरे साथ चलिए। आप कहो कि परमेश्वर मेरी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा जी आज पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। जब आप पवित्र आत्मा को अपना कंट्रोल देंगे तो वो आपकी सहायता करेगा। आज कहूं पवित्र आत्मा जी मेरे पति के ऊपर तेरा कंट्रोल हो जो बहुत शराब पी रहा है। आज कहूं पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों के ऊपर तेरा कंट्रोल हो जो बहुत गालियां निकाल रहा है। आज कहूं कि परमेश्वर मेरे बच्चों के ऊपर, इसकी आत्मा के ऊपर दे प्राण आत्मा
कंट्रोल हो, आज उस गाड़ी पर तेरा कंट्रोल हो जो जा रहा है। पवित्र आत्मा जी आप चिंता कर रहे हैं कि परमेश्वर कि पता नहीं मेरा पति ट्रक लेकर गया, वापस आएगा कि नहीं आएगा, आज आप कंट्रोल करो, आज आप कंट्रोल करने के लिए बोलो, पवित्र आत्मा को इनविटेशन दो। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके बच्चों की शादी है, आप कहो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी वो इस इनविटेशन को मैं दे रही हूं कि मेरी शादी में आना, और मैं कह रहा हूं कि आपकी शादी में घटी नहीं होगी, शादी में घटी नहीं होगी। अगर आज कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आज पवित्र आत्मा को इनविटेशन देने की जरूरत है कि परमेश्वर अगर तेरी ओर से है तो ये तलाक हो जाए, नहीं तो पवित्र आत्मा जी ये तलाक ना होने पाए, आज फ्यूचर बदल जाए, आज सच में वो लड़ाई झगड़े वो क्लेश घर के खत्म हो जाए। आज कहूं परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे घर में आइए, मेरे पति पत्नी के संबंध में आइए, जो हमारे घर में क्लेश हो रहा है तो वो खत्म होने पाए। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा जब आता है, जब इनविटेशन दिया जाता है, पति पत्नी के संबंध को परमेश्वर चलाता है, आपके पति पत्नी के संबंध को परमेश्वर चलाने वाला है। अगर आज आपके घर में लड़ाई झगड़ा है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप मुझे इनविटेशन नहीं दोगे तो मैं कैसे मदद करूंगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं लंबी चौड़ी और कह रहे हैं कि परमेश्वर दया कर, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है जिन लोगों ने शादी करने से पहले पवित्र आत्मा को इनविटेशन दिया था, परमेश्वर उनकी शादियों में क्या उनकी उम्र तक, जब तक वो बूढ़े नहीं हो जाएंगे तब तक परमेश्वर उनकी शादियों को संभाल कर रखेगा, उनके परिवार को संभाल कर रखेगा। आज कहूं परमेश्वर के पवित्र आत्मा मेरे घर पर, पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे घर में आइए और इसी समय मुझे आशीष दीजिए, मेरे घर पर हाथ रखिए और आशीष दीजिए और मैं मां बनने पाऊं। पवित्र आत्मा आज मैं कह रहा हूं अपनी लाइट से आपको बच्चा देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपकी जिंदगियों में काम करने वाला, जो दुखी है, जो परेशान है, जो समस्या में, आज किसी डर में और घबराहट में, आज इसी समय कहो कि परमेश्वर आज ये बीमारी मुझे डरा रही है, जो शैतान मुझे बार बार धोखा दे रहा है कि तू मर जाएगा, तू डर जाएगा और खराब हो जाएगा सब, और इसी समय ये दवाई खा ले, वो कर ले, परमेश्वर बार बार मुझे डॉक्टर चेंज करने के लिए बोल रहा है, मेरा मन नहीं टिक रहा, मैं बार बार इधर उधर भाग रहा हूं। परमेश्वर से कहूं आज परमेश्वर कि मैं तुझे इनविटेशन देती हूं, अगर आज है मैं जिंदा रहूं चाहे मैं मरूं परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा जी मैं तेरी महिमा करना चाहती हूं। आज मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कार करेगा। आज कहूं परमेश्वर कि आज मेरी जिंदगी में चमत्कार कर परमेश्वर, आज मैं अपने फैसला करती हूं। आज मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि यायर ने कहा कि मैं तो परमेश्वर तेरे को कंट्रोल देता हूं। ये लोग बोल रहे हैं कि तेरी लड़की मर गई है, लेकिन पवित्र आत्मा जी मैं आपको इनविटेशन देता हूं कि फिर भी मेरे घर में चलिए। और उसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है जो सच में डर में भी, चिंता में भी, घबराहट में भी और इसी समय इस टेंशन में भी इस समय पवित्र आत्मा को पहला स्थान दे रहे हैं। पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे घर में आइए, मेरे देश में आइए, मेरे जीवन में आइए, उद्धार करता मेरे परिवार में आइए, मेरे पति के स्वभाव में आ जा। आज कहो पवित्र आत्मा जी मेरे पति का कैरेक्टर में आ और इसी समय इसका मन चेंज कर, इसके मन में आ जा और इसी समय पवित्र आत्मा को आज बोले, आज पवित्र आत्मा को कहें, क्योंकि राजा नीति वचन की किताब में लिखा राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है, तो तेरे आदमी का मन भी मेरे हाथ में है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि आज तेरे बच्चों का मन भी मेरे हाथ में है। आज कह रहा है वो शराब पी रहा है, झगड़ा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आज पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों से, आज संसार के अंदर जो लोग चिंता में इस बात की पता नहीं मेरे बच्चों का, मेरी बेटियों का क्या होगा, परमेश्वर कह रहा है आज कंट्रोल करने के लिए दे दो, पवित्र आत्मा को बुलाओ, पवित्र आत्मा को बुलाओ, इनविटेशन दे दो उसको, आज इनवाइट करो उसको अपने घर में, अपनी शादियों में इनवाइट करो। आज मैं कह रहा हूं अपने खाने में इनवाइट करो, लेकिन जब आप पैसे गिनते हैं तब आप इनवाइट नहीं करते परमेश्वर को। आज अपने दान में भी इनवाइट कर लो, मैं कह रहा हूं आज कमाई में भी इनवाइट कर लो, अपने बैंक बैलेंस में भी इनवाइट करो कि परमेश्वर मैं इनविटेशन देता हूं, आप आओ, जो आपको चाहिए लीजिए। पवित्र आत्मा आप मदद कीजिए मेरी, मैं आपके लिए कमाऊंगा, आपके लिए चलूंगा। आज मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अरे मत डर, अगर आज तू संसार की अभिलाषाओं में अरे दबी हुई है और तू चिंता में खोई हुई है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, आत्मा कह रहा है बाहर निकल, बाहर निकल। वचन कह रहा है मैं तुझे खड्डे से बाहर निकालने के लिए आया हूं। जब तू मुंह को खोलेगी, प्रार्थना करेगी और कहेगी पवित्र आत्मा जी कि मैं आपको निमंत्रण देती हूं, पवित्र आत्मा मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा फैसला लूं, मैं कहां जाऊं पवित्र आत्मा, लेकिन मैं आज आपको इन्विटेशन दे रही हूं कि आप मेरा हाथ पकड़ें और चलाएं मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। मेरा परमेश्वर मैं कह रहा हूं एक हफ्ते के अंदर आपके फ्यूचर को बनाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस करने वाला है, ब्लेस करने वाला है। आज कहो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा जी मुझे नहीं पता इस दिल्ली वाले शहर में, इस महाराष्ट्र वाले शहर में हम किसी वायरस में फंसे हुए हैं, हमें कौन बचाएगा, कौन सुरक्षित रखेगा, लेकिन आज मैंने तेरे कलाम को सुना पवित्र आत्मा जी, आज इसी समय इस देश में, किसी भी देश में आप किसी वायरस से डरे हुए और घबराए हुए हो, आज कहो परमेश्वर आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर जन्म ले, तेरा वचन मेरे अंदर जन्म ले, आज तेरी बातें मेरे अंदर जन्म ले और मेरे अंदर से इसी समय वो डर की गंदी आत्मा बाहर जाए। चेकआउट करो, आज चेकआउट करो, आज उसे बाहर निकालो
निकालो, बाहर निकालो, आज उसे डांटो और निकालो उसे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके जीवन में कुछ करने वाला है, आज रात पवित्र आत्मा करने वाला है। याद रखना, जिसके घर में मेहमान बनकर यीशु मसीह आएगा, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बताना चाहता है उन लोगों को कि उनके घर में कभी घटी नहीं होगी, वो कभी भी उनके बैंक बैलेंस खाली नहीं होंगे। आज पवित्र आत्मा को पुकारने की जरूरत है, आज पवित्र आत्मा को अपना कंट्रोल दे दो। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे। अगर आज आपने नहीं सीखा पवित्र आत्मा को कैसे कंट्रोल देते हैं, तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे पीछे, बोलो परमेश्वर पवित्र आत्मा जी तू मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा जी तू मेरा सहायक है, और मैं आज से अपने पापी जीवन को छोड़ना चाहती हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि तू उद्धार करता परमेश्वर है। मैंने अपना मुक्तिदाता आपको स्वीकार कर लिया है। मैं जब भी दाएं बाएं जाऊंगी, दाएं बाएं जाऊंगा, पवित्र आत्मा जी आपको अपने परिवार की चिंताएं आपको दूंगा, अपने काम की, अपने बिजनेस की चिंता आपको दूंगा, अपने बैंक बैलेंस की, अपने घर की, परिवार की हर बातों की मैं चिंता आपको दूंगा। मैं कहूंगा परमेश्वर पवित्र आत्मा आप काम कीजिए। मैं कह रहा हूं जितने लोग मेरे साथ बोल रहे हैं पवित्र आत्मा जी कि मेरे घर में आइए, मेरे बिजनेस में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरी बॉडी में, मेरे देह प्राण आत्मा में आइए, मैं आपको निमंत्रण देती हूं, निमंत्रण देता हूं। परमेश्वर मुझे बनाइए, मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाइए। पवित्र आत्मा रात आपके बच्चों का फ्यूचर बनाने वाला है, आपके घर में ब्लेसिंग देने वाला है, आपके जीवन में उद्धार करता आज चमत्कार करने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर जो लोग आज इस तरीके से फैसला करना सीख गए, प्रार्थना करना सीख गए, जिन्होंने फैसला ले लिया है यायर की तरह, चाहे कोई मुझे डराए, चाहे कोई मुझे दबाए, चाहे मेरे विचार मुझे दबाएं, चाहे मेरे रिश्तेदार मुझे दबाएं, लेकिन चाहे मुझे ख्याल आए, चिंता आए, अभिलाषा आए, लेकिन मैं फिर भी चर्च जाऊंगी, बाइबल पढ़ूंगी, प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं, उन्होंने बाहर आना सीख लिया परमेश्वर से। ऐसे लोगों को परमेश्वर देख रहा है, ऐसे लोगों का फैसला परमेश्वर देख रहा है। ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मैंने बाहर आना सीख लिया है, अब से मैं चाहे चिंता में, चाहे मैं परेशानियों में हूं, लेकिन फिर भी मैं लाइव में आऊंगी। आज जितने लोग पवित्र आत्मा जी तू देख रहा है, जितने लोग हर संडे, हर वीरवार परमेश्वर पवित्र आत्मा ये लाइव में आ रहे हैं परमेश्वर, इस समय इसका मतलब कि पवित्र आत्मा जी अपनी चिंता को छोड़कर लाइव में आए हैं, ये अपनी घबराहट को छोड़कर लाइव में आए हैं, ये अपनी परेशानियों को छोड़कर लाइव में बैठे हैं। परमेश्वर तू इनकी प्रार्थना को सुन, आज मेरे कहने से सुन, आज इसी समय रिसीव करो। आज मेरा पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार कर रहा, अभिषेक को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो इसी समय आपके बंद पड़े काम खोल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक शराब जाने पाए। पवित्र आत्मा उन शराबों को तोड़ रहा है, उन लाइव वाले लोगों के ऊपर से तोड़ रहा है, आज उन बंधनों को तोड़ रहा है, उन शराबों को तोड़ रहा है, क्योंकि आज आपने अपनी चिंताओं को, अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर, आपने अपने डर को छोड़कर, आज आपने धोखे की बातों को छोड़कर, अपने विचारों से हटकर आप लाइव में बैठे हैं। आज परमेश्वर उद्धार का राज इन्हें दिखा, आज पवित्र आत्मा ने दिखा, आज इन्हें दिखा कि परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इन्हें दिखा परमेश्वर कि ये प्रोफेट की प्रार्थना इन्हें लगने वाली है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके बच्चों का जीवन बदलने वाला आज यीशु मसीह के नाम में, इनके परिवार का जीवन बदलने वाला है। पिता तू जानता है, मैं इनके लिए दिल से दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा तू जानता है, रा 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 तू मेरे आंसुओं को जानता है, तू मेरी कुप्पी में रख ले, अपनी कुप्पी में रख परमेश्वर। कि इस समय पवित्र आत्मा मेरे आंसुओं को, ओ मेरी कुप्पी से अपनी कुप्पी में ले जा परमेश्वर। पवित्र आत्मा इसी समय अपनी कुप्पी में ले जा, और जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसके लिए मैं आशीष दे रहा हूँ मेरे परमेश्वर, चाहे कोई पवित्र आत्मा जी आज तुच्छ जाने, चाहे कोई आज किसी को अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन परमेश्वर मुझे विश्वास है कि मैं आज पवित्र आत्मा जी बहुत सारे लोगों को उद्धार दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मुझे विश्वास है आज बहुत सारे लोग छुटकारा पाएंगे। मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना से तू लोगों की हीलिंग करेगा, आज उनके छुटकारे करेगा, उनके बंधन तोड़ेगा, उनके ऊपर से शराब को तोड़ेगा। इसी समय वो शराब टूट जाए इनके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा इनके ऊपर से हर एक बंधन टूटने पाए, कर्जे का बंधन जाए इसी समय, हर एक शराब जाए इसी समय, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी मैं खासकर प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा पूरी दुनिया में भी पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर हर एक डर का आत्मा इनके ऊपर से निकल जाए, हर एक बीमारी का आत्मा निकल जाए इसी समय, हर एक शराब इनके ऊपर से टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। मैं उन बीमारियों का जब नाम लेकर पवित्र आत्मा जी इनके लिए दुआ करूं, आज परमेश्वर मैं इन देशों के लिए दुआ करता हूं, मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी आज ये आधार पाने पाए, आज इसी समय मेरी प्रार्थना नहीं लगने पाए। और इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। पथरियां भाग, रसोलियां भाग, कैंसर भाग, शुगर भाग, इसी समय यूरिक एसिड जाए, इसी समय जिसकी टांगों में दर्द है जाए यीशु मसीह के नाम में, कमर का दर्द
जाए। इसी समय बुखार से जो पीड़ित है सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड में और यूरोप में, इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग पूरी दुनिया के अंदर बुखार से, खांसी, जुकाम से पीड़ित है परमेश्वर, किसी वायरस से, आज पवित्र आत्मा जी, चाहे कोई पवित्र आत्मा पुलिस ऑफिसर है, कोई पवित्र आत्मा जी नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई सच में बेरोजगार है, कोई किसान है परमेश्वर, आज वो किसी भी पवित्र आत्मा धर्म से बिलोंग करता है, जो भी कोई विश्वास कर रहा है पवित्र आत्मा जी, आज वो आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं सिंगापुर वालों के लिए, मलेशिया, थाईलैंड के लिए और दुआ, कतर के लिए, दुबई के लिए, इसी समय साउथ अफ्रीका के लिए, इस समय परमेश्वर और पाकिस्तान के लिए, नेपाल के लिए, इंडिया के लिए और इसी समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड के लिए और इसी समय पवित्र आत्मा इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड और इसी समय फिजी के लिए पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, कनाडा के लिए, न्यूजीलैंड के लिए इस समय पवित्र आत्मा मेरे पिता, जहां से पूरे वर्ल्ड से इस समय जो लोग देख रहे हैं पवित्र आत्मा बड़े उद्धार को पाने पाए, इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बुखार जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय छुटकारे मिलने पाए, छुटकारे मिलने पाए, कैंसर जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जो लोग मेरे लाइव में हाथ की तरफ देख रहे हैं, इसी समय एक अभिषेक उन्हें टच कर रहे हैं, जिनको स्किन एलर्जी है आजाद हो रहे हैं वो, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, स्किन एलर्जी जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय कैंसर जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन मुझे नेपाल से देखती है और इसी समय तेरा कैंसर जा रहा है, उड़ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, सरला सरीला क्या तेरा नाम है, इसी समय बाहर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, इसी समय कैंसर बाहर आने पाए परमेश्वर। हम सब मिलकर दुआ करते पवित्र आत्मा इजराइल के लिए, खासकर कि इसी समय पवित्र आत्मा इजराइल में तेरी शांति आने पाए, जितने लोग इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए दुआ करें पवित्र आत्मा उनके घरों में शांति आने पाए, उनके परिवारों में शांति आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय परमेश्वर चमत्कार कर और इसी समय छुटकारा मिलने पाए ऐसे लोगों को यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय बवासीर बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए और इसी समय थायराइड बाहर जाए। अपने गले पर हाथ रख लो, किसी को थायराइड है इसी समय बाहर, जिनके पास औलाद नहीं अपने पेट पर हाथ रखो और इसी समय पवित्र आत्मा के गर्भ में आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन टूटने पाए, आजाद होने पाए, आजाद होने पाए, आजाद होने पाए, आजाद होने पाए और अभिषेक को खोलता हूं और इसी समय पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक इन्हें छुए और इसी समय टच करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, टच करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप छू रहे हैं और इसी समय टच कर रहे हैं परमेश्वर। मैं देख रहा हूं आत्मा में, कोई ऐसे मुझे कनाडा से देख रहे हैं, आपकी बेटी बीमार है और आप बड़ी चिंतित है, पवित्र आत्मा बोल रहा है तेरा नाम एम से है, अमनजीत ऐसे कुछ बोलते हैं और इसी समय तू हीलिंग को देख रही है अपनी बच्ची की यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर छू ले यीशु मसीह के नाम में और आत्मा में। इसी समय मैं देख रहा हूं कोई न्यूजीलैंड से मुझे देख रहा है और इसी समय बीपी है, थायराइड है, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कुछ लोगों के